नमस्कार दोस्तों, तंवर राजपूत मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे टाइम मैनेजमेंट की सीरीज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहता हूँ। कि यहाँ पर दो लोग थे, एक बिजनेसमैन और एक गरीब आदमी। दोनों की कहानी और दोनों की मेंटेलिटी समझने की कोशिश करना कि एक बिजनेसमैन और दोनों बिजनेसमैन बर्बाद हो गया भूकंप में, उसका घर चला गया, उसका सब कुछ चला गया, तो वो जीरो पे आ गए। और ये तो पहले से जीरो पे था ही था। लेकिन एक बिजनेसमैन किस तरह से अपने टाइम का मैनेजमेंट का किस तरह से हिसाब करता है वो समझिए। तो उसके पास पैसा नहीं था। अब बिजनेसमैन के पास में अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस करे कैसे? उधार लेकर तो कर ही नहीं सकता, वैसे वो सब कुछ जा चुका था उसका। तो उसने छोटा सा 500 रुपए का उधारी किया। कितने का? 500 का, मात्र 500 का उधारी करके उसने अपने बिजनेस फिश फिश कैचिंग, या हम बोल सकते हैं मछली पकड़ने में, उसने अपना बिजनेस चालू किया। क्योंकि आदमी के पास कुछ नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं से उसको शुरुआत करनी ही पड़ती। अगर आप भी, आपके पास में कुछ नहीं है, अगर आप शुरुआत करोगे तो जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। तो उसने शुरुआत की। उसने क्या किया, यहाँ पे 500 रुपए लिए और इस 500 रुपए से उसने 200 रुपए का सामान खरीदा मछली पकड़ने का, और 300 रुपए उसके पास बचा के रख लिए। अब वहां से गया तो यहाँ से उसने क्या किया, 300 500 रुपए की मछली पकड़ी, उसमें से 200 सामान के दे दिए, फिर 300 बचा लिए। अब उसके पास 600 हो गए। 300 600 हो चुके थे, क्योंकि उसने 200 का सामान लिया था, 200 और 300 उसके पास में बचा के रखे। फिर उसने 500 रुपए की मछली पकड़ के बेच दी। फिर उसके पास में 300 रुपए, जो 200 का सामान लिया वो बचा लिए, 300 उसने फिर से रख ली। इस तरह से उसने 1 महीना अपना काम चलाया। अब उसको लगा कि यार मैं क्यों ना 2 आदमी रख लूं। फिर उसने क्या किया, 1 आदमी रखा। 1 आदमी, अब वो 2 हो गए। कितने हो गए? 2। अब दोनों क्या करते, 1000 रुपए का बिजनेस करते हैं। उसमें से उस दोनों का अगर निकाल दें, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस 1 आदमी का निकाल दे 300 रुपया, तो वो 200 रुपये एक्स्ट्रा देता है। इस तरह से उसने 200 ऐसे 100 आदमी खड़े कर दिए। तो समझिए, 1 आदमी पे उसको 200 मिल रहे हैं, तो 100 आदमी पे उसको कितना मिल रहा है रोज का? तो समझिए 0 0 0, 20,000 रुपये उसको रोज मिल रहा है। 1 साल बाद उसने 20,000 रोज, तो यानी आप समझिए कि 30 दिन के कितने हो गए? 6 लाख रुपए महीने। अब वो 6 लाख रुपए महीने कमाने लग गए 1 साल के बाद में, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके। और अब यहाँ पर एक गरीब आदमी की हम बात करते हैं। गरीब आदमी क्या करता है? 500 कमाए और 500 ही खर्चा कर दिया, जीरो। फिर कल जाएगा, फिर 500 कमाएगा, खर्चा कर दिया। और किसी दिन छुट्टी मार दी तो उस दिन क्या करेगा, फिर उधार ले लेगा, फिर वो उसको चुकाने में पूरा टाइम निकाल देता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक अमीर आदमी का प्लानिंग कैसा होता है, एक बिजनेसमैन का प्लानिंग कैसा होता है, वो सारे के सारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कि एक आदमी ने 500 रुपये से शुरुआत करके 6 लाख तक वो चला जाता है, और दूसरे लोगों को भी देता है। ऐसा नहीं कि दूसरों पे भरोसा नहीं करता, दूसरे को भी डेलीगेशन करता है। डेलीगेशन का मतलब होता है आप दूसरों में बांट कर, या बोल दूसरों को काम देकर, डेलीगेट करके उनको पैसे कमाने के लिए मौका दे रहे। तो यही हमारा बिजनेस का आज का टॉपिक है कि अगर आपके पास में ज्यादा वर्क हो जाता है, या फिर, तो आप क्या करो, उस काम को थोड़ा सा बांट दो। अभी एक कंपनी होती है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी में अब जो मालिक है, वो मालिक तो सब काम नहीं कर सकता ना। मान लो ऑटो की कोई कंपनी है, तो सारे के सारे फिटिंग के काम वो नहीं कर सकता, या मशीनें लगा दे तो भी नहीं कर सकता। आदमी की जरूरत पड़ती है ना, तो वो उनको थोड़ा थोड़ा सबको प्रॉफिट देता है और सबको रख लेता है। और रखते रखते वो बड़ा होता जाता है। भरोसा तो करना ही पड़ता है। तो वैसे ही है, अगर आप भरोसा करते रहोगे और लोगों को काम देते रहोगे, अपने काम को डेलीगेट करते रहोगे, तो ऑटोमेटिक आप अपना लेवल ऊपर उठाते जाओगे। तो इसमें यही मैं सिखाने वाला हूँ कि आप पहले अपना पेट भरना सीख जाइए, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके दूसरे का पेट भरिए, फिर और दूसरे का भरते जाइए। भरते 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 तो आप ऑटोमेटिक अपने लेवल को ऊपर कर सकते हो। तो अपने काम को बांटते जाइए। देखिए, हर आदमी, कोई भी आदमी ना सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे कंप्यूटर लैब की जरूरत, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एचआर की जरूरत पड़ती है, सारी सारी जरूरतें पड़ती है।
तो ये मछली वाले बिजनेस की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हुई तो फिर से आप कमेंट करिए। देखिए अमीर लोग किस में निवेश करते हैं। पहली बात देखिए, अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, उनके पास समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर समय ही नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। और गरीब लोग धन में, गरीब लोगों को धन में क्या, आज गए 500 कमाए, 500 खर्च कर दिए, फिर कल गए 500 कमाए, कमा के खर्च कर दिए, बचा जीरो। तो आदमी धन धन के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। और ये आदमी समय के साथ किस तरह से चेंज किया उसने, देखिए पहले एक था, फिर उसने दो किए, फिर दो, फिर ये दो किए, 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 फिर ये दो किए। इस तरह से उसने पूरी चेन बिछा दी। और ये आदमी आज भी सिंगल ही है, ये जो सिंगल है वो सिंगल ही है। एक गरीब आदमी, ये अमीर, और ये गरीब। कल भी वो सिंगल था और आज भी वो सिंगल है। और ये अमीर ने अपने पीछे कितना पिरामिड लगा दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं पिरामिड बोले, या फिर हम जो भी मार्केटिंग बोल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा हाल कर दिया उसने। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा बताने का लक्ष्य क्लियर है कि अगर आपके पास में ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप लोगों को काम देकर काम उनसे पैसा कमाइए। अगर मैं अब बात करूं तो इससे बिजनेस बहुत